जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध पक्ष में सुने जाने वाली दोंदाबाई की कहानी। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर लिखें। एक बार एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक साहूकार दंपति के एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। उसके कई सालों बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। साहूकार के बेटे का नाम दोंदा और बेटी का नाम दोंदी था। जब उसके माता पिता का श्राद्ध आया तो दोंदा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता का श्राद्ध करने गया जी जा रहा हूँ, तो तुम पीछे से श्राद्ध में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को घर पर बुलाकर खाना खिलाना। तब दोंदा की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर गया जी में श्राद्ध करने को जाइए। मैं रोज आपकी बहन और उनके बच्चों को घर बुलाकर खाना खिला दूंगी। उसके बाद दोंदा अपने माता पिता का श्राद्ध करने गया जी चला गया। हालांकि दोंदा अपनी पत्नी का स्वभाव भली भांति जानता था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब पीछे से दोंदा की पत्नी अपनी ननद को घर बुलाकर उससे घर का सारा काम काज करवाती और फिर ठंडी बासी भोजन खिला देती। फिर जिस दिन दोंदा के माता पिता का श्राद्ध था, तब उस दिन दोंदा की पत्नी अपनी ननद के घर न्योता देने गई और बोली कि बाईसा, कल आपके माँ बाबूजी का श्राद्ध है। जब आपके आंगन का यह पीपल का पेड़ हिले तो भोजन करने आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। अब पत्ते तो हिले लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा था, तो बेचारी दोंदी अपने बच्चों के साथ अपने घर में ही भूखी प्यासी बैठी रही। दोंदी और उसके बच्चे पेड़ पर टकटकी लगाकर देखते रहे कि कब पेड़ हिले और हम जीमने जाएं। इस तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। सभी भूखे प्यासे ही सो गए। सुबह होते ही दोंदी के बच्चे भूख से तड़पने लगे। दोंदी ने अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मामी के घर भोजन बनाने के लिए जा रही हूँ। जब आटा लगा लूंगी तो आटे के हाथ में नाली में धो लूंगी, तो तुम सब नाली में मुंह लगा करके आटे का पानी पी लेना। दोंदी के बच्चों ने ऐसा ही किया। दोंदी अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर जब दोंदा गया जी में अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहा था तो उसकी जलांजलि में खून के आंसू गिरने लगे। दोंदा ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि कोई तुम्हारी बहन बेटी बुआ रो रही है। दोंदा समझ गया कि मेरी ही पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। श्राद्ध के 16 दिन बाद दोंदा अपने घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने श्राद्ध में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को भोजन कराने के लिए बुलाया या नहीं? तो उसकी पत्नी बोली कि अजी, आप भी कैसी बातें करते हो? मैंने उन सबको श्राद्ध में गर्मा गर्म भोजन खिलाया था। मैं खुद भूखी रही लेकिन उन्हें सबसे पहले भोजन कराया। भला मैं आपके माता पिता के श्राद्ध पर उन्हें भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाती? मैं रोज श्राद्ध में उन्हें बुलाती और गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। उसके बाद ही मैं स्वयं भोजन करती थी। दोंदा उसी समय अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन से पूछने लगा कि बहन, श्राद्ध पर तेरी भाभी ने तुम्हें भोजन कराने बुलाया या नहीं? तुम सबने भरपेट भोजन खाया या नहीं? तो दोंदी ने अपने भाई से कहा कि भैया, हमने भरपेट भोजन किया था। बच्चे भी बड़ी खुशी से जी में थे क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तो भोजन करने आना, पत्ते हिले तो मत आना। तो भैया, पेड़ हिला नहीं तो हम लोग जीमने गए नहीं। भाई ने जब ऐसा सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। दोंदा की पत्नी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस अपमान का बदला तो वह ननद से लेकर रहेगी। तब दूसरे दिन दोंदा की पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके पलंग पर चद्दर ओढ़कर सो गई। उसने अपने मायके के पंडित को अपने पति के पीछे से घर बुलाया और पंडित को पट्टी पढ़ा दी। थोड़ी देर बाद दोंदा घर आया तो पंडित जी ने दोंदा से कहा कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तेरी बहन मुंह काला करके गधे पर बैठकर आए तो तेरी पत्नी जल्दी ही स्वस्थ हो सकती है। लेकिन दोंदा नाम का ही दोंदा था, परंतु वह बड़ा ही बुद्धिमान और कुशग्र बुद्धि वाला था। उसने अपनी पत्नी की चालाकी को जान लिया। तभी दोंदे को एक चालाकी सूझी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, अभी अभी तेरे गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने कहा कि तेरे पियर में आग लग गई है, सारा धन माल जलकर राख हो गया है। केवल तेरे माता पिता, भाई भाभी जान बचाकर घर से निकल पाए हैं। तेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजी भूखे मर रहे हैं। अगर तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं उनको जाकर दे आऊं। लेकिन तू भोजन कैसे बनाएगी? तेरी तो खुद तबीयत खराब है। इतना सुनते ही दोंदा की पत्नी पलंग से
उठ गई और बोली कि अजी आप यह क्या कह रहे हो, मेरे माता पिता भाई भतीजे सब भूखे प्यासे हैं और मैं यहाँ पलंग पर सोती रहूं। आप ठहरिए, मैं अभी उनके लिए हलवा पूड़ी सब्जी बना लाती हूँ। यह सुनकर धौंधा मन ही मन मुस्कुराने लगा। धौंधे की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए हलवा पूड़ी खीर सब्जी बनाई और बैलगाड़ी में गेहूं जौ बाजरा चावल गुड़ तेल घी के पीपे और भोजन बैलगाड़ी में लदवा दिया। साथ ही अपने भतीजों के लिए दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दी। इसके बाद धौंधा अपने बच्चों सहित बैलगाड़ी को लेकर चल पड़ा। तब एक रास्ता नाना मामा के घर और दूसरा रास्ता भुआ के घर की ओर जाता था। बैलगाड़ी भुआ के घर की ओर चल पड़ी। सारा सामान धौंधा ने अपनी बहन को दिया और वहां से अपनी पत्नी के मायके में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर और सालों से कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप लोग काला मुंह करके गधे पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने आएंगे तो वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ बाप भाई भौजाई सब सोचने लगे कि अपने तो एक ही बहन है, अगर ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो करने में क्या बुराई है। तब दूसरे दिन वह सब अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर अपनी लड़की से मिलने आ गए। तब वह अपनी बेटी से मिलने आए तो उस समय उनकी बेटी चक्की पर आटा पीस रही थी और आटा पीसते पीसते बोल रही थी कि मैं थन्ने पूंजू सांझ होली मर जावे सास नंदोली। तभी धौंधा ने अपनी पत्नी का यह गीत सुना तो वह बोला कि मैं थन्ने पूजू आंड कटारा मर जावे ससुर और साला। फिर आगे धौंधा बोला कि देख मर्द की फेरी माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी को बाहर आवाज सुनाई दी तो वह मन ही मन सोचने लगी कि उसकी ननंद मुंह काला करके गधे पर बैठकर आई होगी। वह उसी समय घर के बाहर देखने गई। ननंद की जगह खुद के माता पिता सातों भाई भाभीियों को देखा। उन सबके मुंह काले हुए थे और वह सभी गधे पर बैठे हुए थे। तब उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गौरी घर में देखा नाग की टोली। यह सब देख धौंधा की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। फिर उसके बाद धौंधा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपनी बहन बेटी का जीव ना दुखाए और श्राद्ध में पितरों की तृप्ति के लिए बहन बेटी को भोजन करने के लिए जरूर बुलाए और यथाशक्ति उन्हें जिमाए। जय पितर देवता। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।